नमस्कार। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपका दिन शुभ हो। अब हम आपको कक्षा 7 वसंत हिंदी पाठ्य पुस्तक का हम पंछी उन्मुक्त गगन के का अर्थ बताते हैं। तो आपकी पुस्तक में कक्षा 7 की जो पुस्तक है हिंदी की पाठ्य पुस्तक, इसमें बसंत लिखा है। बाहर से देखिए, बसंत भाग 2। वास्तव में शुद्ध वर्तनी के अनुसार बसंत शब्द नहीं होता है। और इसके पीछे यहाँ पर भी देखिए आप, ये बसंत भाग 2 ऐसे लिखा है। विद्यालय कक्षा 7 विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, जो भी लिखा है हमें उस पर नहीं जाना है, लेकिन हमें वर्तनी पर जाना है कि बसंत कैसे लिखा है। और उसके बाद हम इसका शुद्ध रूप देखते हैं। तो वास्तव में यह अच्छी बात है कि इसकी यहाँ पर अंदर के पृष्ठ में वसंत भाग 2 कक्षा 7 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक, ये सही लिखा हुआ है। ये जो है यहाँ पर, तो इसे हमें शुद्धता का भी ध्यान रखना है। यदि हम छोटे छोटे गलतियों को देखेंगे, शुद्धता का ध्यान रखेंगे, तो हमारा जो पाठ्य होगा, जो हम पढ़ेंगे, वो बहुत उत्तम होगा, उच्च कोटि का होगा, गुणवत्ता युक्त होगा। तो हमें छोटी छोटी गलतियों को भी देखना है। यद्यपि यह मुद्रण की गलती है, लेकिन फिर भी हमें शुद्ध और अशुद्ध में अंतर करना आना चाहिए। अब हम आपको आगे का पाठ आज पढ़ाते हैं। इसी में प्रथम पाठ का हम आपको जो है इसका स्वस्वर वाचन, आदर्श वाचन कर चुके हैं। आज हम इसके शब्दार्थ के साथ इसका व्याख्या करेंगे। इस पाठ की जो है हम पंछी उन्मुक्त गगन की। शिव मंगल सिंह सुमन की एक कविता है आपके लिए, जिसमें चिड़िया की एक अंतर्मन के दुख को दिखा रखा है कि चिड़िया कैद में होती है तो उसकी क्या स्थिति होती है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अर्थात हम पंछी, हम पक्षी जो हैं उन्मुक्त गगन में, स्वच्छंद आकाश में उड़ने वाले हैं। गगन अर्थात आकाश में पिंजर बंद न गा पाएंगे। हम पिंजर बंद अर्थात पिंजरे में बंद होकर के गा नहीं पाएंगे, अर्थात हम खुश नहीं रह पाएंगे। ये इस कविता में दिखा रखा है। कनक तीलियों से टकराकर हम जो है पुलकित पंख टूट जाएंगे, अर्थात हम जो है कनक तीर, सोने की जो पिंजरा है, इसमें हम टकरा करके नष्ट हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे, अर्थात हम मर जाएंगे। बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कुटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अर्थात हम बहता जल पीने वाले पंछी हैं, हम स्वच्छंद रहने वाले हैं, हम तो यहाँ भूखे मर जाएंगे, प्यास से मर जाएंगे। कहीं भली है कुटुक निबोरी, कड़वी नीम की पेड़ इसके लिए बहुत, हमारे लिए सबसे भली है। तब भी ये कनक कटोरी अर्थात सोने की कटोरी में जो मैदा मिल रहा है, अर्थात खाना मिल रहा है, इससे तो वो कड़वे नीम का पेड़ हमारे लिए स्वच्छंद है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरकी फुनगी पर के झूले। अर्थात स्वर्ण श्रृंखला, सोने की श्रृंखला अर्थात कड़ी, जिसको हम चैन कहते हैं, सोने की चैन का बंधन अर्थात मरीचिका में कि अच्छा हो रहा है, हमारा अच्छा हो रहा है, सोने से बंधे हुए हैं हम। तो इस खुशी में हम अपनी गति, अपनी चाल को, अपनी उड़ान को सब भूल चुके, अर्थात हम अपनी लोक मर्यादा स्वच्छंदता को भूल चुके थे। बस सपनों में देख रहे हैं, अब तो हम केवल सपनों में देख सकता था, अर्थात हम जो हैं इस पिंजरे में कैद हैं। तरकी फुनगी पर के झूले, जो पेड़ों की डालों पर जो झूले पड़े रहते हैं, जिसमें हम अपने घोंसला बनाया करते थे, उसको तो हम केवल अपने सपने में देख सकते हैं। यहाँ पर कुटुक निबोरी शब्द आया है, इसका मतलब है कड़वा नीम। निबोरी माने नीम का, कड़वा नीम के पेड़ पर रहना पसंद है कहते हैं। और फुनगी पर के झूले, फुनगी अर्थात तरु की फुनगी, पेड़ की टहनी के ऊपर जो झूला है, हमारा घोंसला है, उस पर रहने की बात पक्षी कर रहे हैं। अब आगे, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान की उड़ते, हमारे अरमान ऐसे थे, हमारी इच्छाएं ऐसी थी कि नीले नभ की सीमा पाने के लिए, अर्थात हम नीले आसमान में, उसकी सीमा अंतहीन सीमा, आकाश को अंतहीन भी कहा गया है, खौ कहा गया है, शून्य कहा गया है, जिसका कोई अंत नहीं है।
अर्थात उसकी सीमा को भी प्राप्त करने के लिए हम उड़ जाते थे, अर्थात स्वच्छंद दूर दूर तक उड़ निकलते थे। लाल किरण सी चोंच खोल, जिस प्रकार सूरज की किरणें निकलती हैं सुबह लाल लाल सुंदर सुंदर, उसी प्रकार हम भी अपनी चोंच को खोल करके उस लाल किरणों की जैसे की सी किरण, सी लिखा ना, सी मतलब जैसे, लाल किरण जैसी चोंच को खोल करके चुगते तारक अनार के दाने। आहा, हम भी जो हैं अनार के दाने की तरह इन तारों को चुगते। हमारा मन करता है काश हम भी स्वच्छंद उड़ते और जो तारे दिखाई देते हैं इनको हम जो है अनार के दानों की तरह चुन लेते, खा लेते, अर्थात प्राप्त कर लेते। अब पन्ना पलटिए, पृष्ठ पलटिए। होती सीमाहीन क्षितिज से, होती सीमाहीन क्षितिज से, इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। अर्थात सीमाहीन क्षितिज, क्षितिज उसको कहते हैं जहाँ धरती और आकाश मिल जाते हैं दोनों आपस में, अर्थात उस दूर अनंत सीमाहीन जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, उस सीमा में हम मिल जाते और इन पंखों की हम होड़ा होड़ी लगाते, अर्थात आपस में जो है हम जो है एक प्रतियोगिता करते से होड़ा होड़ी करना, अर्थात पंखों के द्वारा उड़ने की, उड़ान भरने की जो प्रतियोगिता है उसको करते आपस में। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, जिस क्षितिज में हम जाने की बात करते हैं, उस अनंत में जाने की बात करते, आकाश को छूने की बात करते हैं, अपने गौरव को प्राप्त करने की बात करते, अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने की बात करते हैं, या तो हमें मिल जाता या तनती सांसों की डोरी, या फिर उड़ते उड़ते हमारी सांसों की डोरी जो है तन जाती, अर्थात खिंच जाती, अर्थात हम वो हो जाते, निष्प्राण हो जाते। अर्थात ऐसी वो सोने की पिंजरे में और कनक कटोरी, सोने के कटोरे में अनाज देने से, दाना देने से तो अच्छा है सपने हु नहीं परे सुख कहा गया है, पराधीन सपने हु सुख नहीं, अर्थात पराये का सुख जो है सपने में भी अच्छा नहीं है, पराधीनता जो है वो सपने में भी सुख नहीं देती है। यहाँ पर ये बहुत बढ़िया तरीके से शिवमंगल सिंह सुमन ने समझाया है कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो क्षितिज जहाँ धरती आकाश मिलते वहाँ हम मिल जाते, या तनती सांसों की डोरी, या फिर हमारे सांसों की डोरी उसको प्राप्त करने में ऐसे ही समाप्त हो जाती। ये देखिए, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। शिवमंगल सिंह सुमन। नीड़ न दो चाहे टहनी का, यहाँ पर कवि शिवमंगल सिंह सुमन कहना चाह रहे हैं, पक्षियों के माध्यम से उन्होंने पक्षियों के दर्द को, पक्षियों के दुख को उन्होंने यहाँ पर जो है व्यक्त किया हुआ है। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। चाहे हमें टहनी का, सुंदर पेड़ की छाया की टहनियों में, वहाँ पर छाया में या टहनी में हमको चाहे नीड़ न दो, नीड़ अर्थात घोंसला न मिले, कोई बात नहीं, हमारे घोंसले को भी छिन्न भिन्न कर डालो चाहे, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अर्थात आकुल उड़ान में जो हम प्रसन्न पूर्वक, जो हम अंदर से खुशी हमारी जो दबी हुई है, इस आकुलता में, इस व्याकुलता में जो हम एक हमारे अंदर एक सपना है, एक प्रसन्नता है कि उड़ान में आगे बढ़ने में, उसमें विघ्न डालो, अर्थात उसमें कष्ट न दो, उसमें कोई रुकावट मत डालो। इस प्रकार से यहाँ पर कवि ने बहुत सुंदर तरीके से भारतीय दर्शन को भी दिखाया है कि पक्षियों की किस प्रकार से सुरक्षा होती थी, पक्षी प्रकृति से जुड़े थे और किस प्रकार आज जो है पक्षियों को बचाने की आवश्यकता है। इस प्रकार हम सब पक्षियों के बचाव के लिए लगें। आपने सहयोग दिया, इसके लिए धन्यवाद। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।